तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि ये चंबा चुवाड़ी टनल का जो निर्माण है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। रावी के दोनों तरफ एक अपना रिवर फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि टूरिस्ट जो मोस्टली आता हो, आपने भी नोट किया, वो रावी के किनारे फोटो लेने में होता, तो रावी के किनारे ऐसे उतरने में तो खतरा है। जी सर। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस चंबा होटल एसोसिएशन की तरफ से रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर की गई है। तो हमारे अध्यक्ष मानी साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी नागेश वकील और हमारे कोषाध्यक्ष पंकज जी, जितेंद्र जी, रजाक मोहम्मद जी और नरेंद्र ठाकुर जी, थोड़ा सा आपके साथ अपने जो गत दिनों में टूरिज्म के रिगार्डिंग हमारे विधायक जी ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाह रहे थे, इसलिए आपको आज बुलाया था। माजे साहब का पूरा नाम बता दो। माजे साहब ही बोला के माजे जी। हाँ, के सर, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल एसोसिएशन, चंबा होटल एसोसिएशन की तरफ से, उनके सदस्यों की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, परसों विधानसभा के पटल पे माननीय हमारे एमएलए श्री नीरज नैयर ने काफी विस्तृत रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफी विस्तृत रूप से चर्चा की है, और उस चर्चा में बाकी चंबा के सभी माननीय विधायकों ने भी हिस्सा लिया है, और उस पर मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो उसके लिए ही विशेष रूप से ये सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपनी तरफ से, जैसे कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने डीसी महोदय से और नीरज नैयर से स्पेशली इस पे विषय पे एक मीटिंग भी की थी और चर्चा भी की थी पॉइंट वाइज कि चंबा में क्या क्या एक्टिविटीज प्लान हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने ही उस प्रॉपर एजेंडा बना के माननीय विधायक ने उसको विधानसभा के पटल पे रखा है। और इसी बात को हम चाहते हैं कि हम उस पॉइंट को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक प्रॉपर चंबा के उसके लिए एक पूरा वो बनाए, मैप बनाए, ताकि अन्य जिलों की तरह जैसे कांगड़ा है या शिमला है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि हिमाचल को अपना इंटरनेशनल मैप पे, टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, तो हम उसी पॉइंट पे चाह रहे हैं कि चंबा को भी बाकी उस पार्ट से जोड़ते हुए, कांगड़ा से जोड़ते हुए, तो चंबा में भी टूरिस्ट की अपार संभावनाएं हैं, जिसको कि हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से हम किया जा सके। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, जिसके लिए हम विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हैं। वो बातें जैसे हमारा टनल काफी टाइम से चंबा का, आपको पता ही है, कनेक्टिविटी का इशू है, टूरिस्ट आने में यहाँ कतराता है क्योंकि लॉन्ग कनेक्टिविटी है। उसकी वजह से हम चाह रहे थे कि चंबा चुवाड़ी टनल, जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय कुलदीप जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बाकी सभी एमएलए और नीरज ने भी कहा है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि ये चंबा चुवाड़ी टनल का जो निर्माण है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। इसमें दूसरी बात थी सर पार्किंग की। जैसे कि आपको पता ही है, चंबा में टूरिस्ट आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है, क्योंकि पार्किंग अवेलेबल होने के कारण चंबा टूरिस्ट जो है वो चंबा शहर के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो मंदिर या हमारे चंबा के जो भी मुख्य वो है उससे वो वंचित रह जाता है और उसे बाहर से ही मजबूरी में वापस जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारी पार्किंग की है। तो हम चाहते हैं हम ये उसकी पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान अतिशीघ्र किया जाए। इसकी तरह जैसे हम विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने काफी इस चर्चा का धन्यवाद भी किया था, और उन्होंने भी ये सारी डिमांड को, स्पेशली चंबा को डिमांड्स को काफी गंभीरता से सुना है और उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लैक्स बोर्ड जगह जगह पे वो उसकी बहुत सारी कमी है, जिससे कि टूरिस्ट को मार्गदर्शन नहीं हो पाता कि वो कहाँ जाए, कौन सा स्थान देखे, कौन से प्रमुख स्थान है, या कोई ऐसी पुस्तिका या मंदिरों के बारे में ऐसी कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं मिल पाती, या मंदिर के बाहर भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है जिसपे ऐसा उसकी पूरी जानकारी हो। तो उसका भी एक विशेष रूप से चर्चा हुई थी। तो होटल एसोसिएशन उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता है और ये मांग भी करता है जिलाधीश महोदय के माध्यम से कि उसको जल्दी से जल्द स्थापित किया जाए। हर मेन रोड पे, हर स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है उस तरह के फ्लैक्स बोर्ड इस तरह के लगाए जाएं, ताकि टूरिस्ट को आने वाले समय में हो सके, पूरा वो फायदा मिल सके। इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही, आप सब लोग भी मौजूद थे, पिछले दिनों राफ्टिंग का एक आयोजन किया गया था होटल एसोसिएशन और जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें तत्वाधान में। तो उसमें काफी सक्सेसफुल वो राफ्टिंग का अभियान रहा था
तो उसको भी हम 15 मार्च ऑनवर्ड इस सीजन में शुरू करने के लिए पूरा वो है। हालांकि उसके लिए DTDO साहब और मैं बाकी जिलाधीश महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा जो था हमारा एक हमने सजेशन दिया था कि रावी के किनारे मंजरी उद्यान से लेके अपना उदयपुर तक एक रावी के दोनों तरफ एक अपना रिवर फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि टूरिस्ट जो मोस्टली आता हो, आपने भी नोट किया, वो रावी के किनारे फोटो लेने में होता। तो रावी के किनारे ऐसे उतरने में तो खतरा है, तो अगर रिवर फ्रंट दोनों तरफ बन जाता है, मतलब उसको पैदल पाथ कह सकते हैं आप, जिसमें जैसे मजरी उद्यान में कैफे है, उस तरह का एक कैफे राजपुरा या सुल्तानगंज में विकसित हो जाए, तो लोग उसके किनारे पैदल आते जाते रहे, शाम को वहाँ वॉकिंग हो सके, या छोटा सा साइकिल ट्रैक बन जाए जिससे कि टूरिस्ट उसमें साइकिलिंग कर सके और उसमें कैफे का आनंद भी ले सके, तो उससे भी पर्यटन को चंबा जिला में बढ़ावा मिलेगा। और एक बार फिर से हम सभी का माननीय उप मुख्यमंत्री